सूबे लॉकडाउन से मुतालिक फैसला नहीं कर सकते। जब कोरोना की 3 लहरों का सामना किया है तो फिर अपना तरीकाकार क्यों बदलेंगे? सोचना होगा। कराची में कोरोना की शरह 30% तक पहुंची क्यों? विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सिंध हुकूमत कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं करा सकी। मुकम्मल लॉकडाउन पर इख्तलाफ है। विफाकी हुकूमत NCOC तरीकाकार के मुताबिक न चलने पर आईनी इख्तियार इस्तेमाल करेगी। ये कोरोना की चौथी लहर है। आपने पहले 3 में कामयाबी से मुकाबला किया है तो आप अपना तरीका कार मोडास ऑपरेंडी क्यों बदलेंगे? बाकी जगहों पे क्यों नहीं 30% पे पहुंचा? कराची में ही क्यों खराब हुई? इसलिए कि कराची में SOPs के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकी गवर्नमेंट। मुकम्मल लॉकडाउन की डेफिनेशन के ऊपर इख्तलाफ है। इंडस्ट्री को बंद करने के हम बिल्कुल हक में नहीं है। तो NCOC की जो तारीफ है लॉकडाउन की, उसके मुताबिक आगे बढ़ना होगा। सिंध हुकूमत और NCOC इस वक्त एक राब्ते में है और आज वज़ीर आज़म साहब के साथ जो है वो मीटिंग भी होनी है और हतमी फैसला जो NCOC करेगी सिंध हुकूमत उसकी पाबंद भी होगी। सिंध हुकूमत को इंडिविजुअल फैसले करने का, इनफरादी फैसले करने का ना तो हक है ना ही इख्तियार है। अगर आप उसके मुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर वफाकी हुकूमत अपनी आईनी और कानूनी जो इख्तियारात हैं इस्तेमाल 8 अगस्त को सूरत हाल देखकर लॉकडाउन का फैसला करेंगे। 9 अगस्त से मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कल से कराची के एक जिले में मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर काम शुरू कर देगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं लॉकडाउन पर तनकीद करने वालों को कराची के अस्पताल देखने की ज़रूरत है। एक्सपो सेंटर में इंतशार फैलाना गलत था। PTI वालों पर तनकीद नहीं कर रहा, कुछ लोग आदत से मजबूर हैं। 9 अगस्त के ऊपर अभी तो कमेंट कर नहीं सकता हूँ। फैसले मैं नहीं कर रहा हूँ, टास्क फोर्स करती है। 8 अगस्त को सिचुएशन आएगी, तफसीलात को शेयर करने के बाद फिर फैसला किया जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कल हम गवर्नमेंट के लेवल पे भी इन मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स को कराची के गली मोहल्लों के लेवल पे एक्टिवेट कर दिया जाए। कल एक जिले में स्टार्ट हो जाएगा और कोशिश हमारी ये है कि सारे जिलों में ये मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर स्टैब्लिश हो। जो लोग लॉकडाउन के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं उन लोगों को कराची के अस्पतालों की सिचुएशन देखने की जरूरत है। सख्त फैसले करना पड़ेंगे। कुछ लोग आदत से मजबूर हैं। PTI वालों को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। जो लोग ये मनफी सियासत कर रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक्सपो सेंटर में आके इंतशार क्रिएट किया, वो भी गलत है। वो लोग जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची के 10 सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे वैक्सीन की फराहमी का सिलसिला शुरू किए जाने के बाद भी वैक्सीनेशन मराकज़ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। शहरियों की समाजी फासलों को नज़रअंदाज किए जाने की रीत बरकरार है। खालिद दीना हाल में वैक्सीन सेंटर के अंदर SOP पर अमल किया जा रहा है। तमाम सेंटर के बाहर मौजूद शहरी समाजी फासलों को मुस्तकिल नजरअंदाज करने का सबब है। हमारी टीम 24 आवर्स यहाँ पर मौजूद रहेगी और हम अपनी मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। लोगों को हम लोग समझा रहे हैं कि कोरोना है, आप सामाजिक फासला रखें, हैंड सैनिटाइज करें, मास्क का इस्तेमाल करें, मगर लोग हमारे इस चीज को नहीं समझ रहे। महकमा सेहत की जानिब से शहर के 6 अजला के 10 सरकारी अस्पतालों को 24 घंटे के लिए वैक्सीन के लिए फाल कर दिया गया है। आज बेहतर है, कुछ काफी है, काफी अच्छी है। कल तो मारामारी थी, झगड़े थे तो हम लोग खुद चले गए थे। अब एकदम जो लोग ये जमा होते तो इनको भी SOPs का ख्याल रखना चाहिए ना। अब ये भी जरूरी है, जाहिर है, वैक्सीनेशन। जिना अस्पताल, खालिद दीना हाल, एक्सपो सेंटर, गुलशन मेमार सेंटर, अर्बन हेल्थ सेंटर नॉर्थ कराची, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी, मुराद निमनगोड, न्यू कराची, सौदाबाद और औरंगी में भी आवाम का रश देखने में नजर आया। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। कराची के सनती जोन फेडरल बी एरिया में भी सिंध हुकूमत की जानिब से मजदूरों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन सेंटर्स का आगाज कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद बताएंगे अरबाब चांडियो। जी, कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक वैक्सीन सेंटर जो है वो फेडरल बी एरिया में यहाँ पर कायम किया गया है, इंडस्ट्रियल जोन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर लाइनें लगाकर इस वैक्सीन को लगवाने के लिए मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं, पहले आप नहीं आ रहे थे, अब क्यों आए हैं वैक्सीन लगवाने? पहले नहीं समझते थे हम कि ज़रूरी था, लेकिन अब ये ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, वैक्सीन लगनी चाहिए। वैक्सीन लगनी चाहिए, इसलिए सबको लगानी चाहिए। ये वैक्सीन चाहिए, बिल्कुल सही है, ज़रूरी है। इस वैक्सीन के और सेंटर के अमल को किस तरह देखते हैं आप? बस ये कि फैक्ट्री वालों से जो है ना वो हम लोगों की वो चलती है, कोऑर्डिनेशन होती है, वो हमें लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। उस लिस्ट के हिसाब से हम उनसे बंदे बुलवाते हैं यहाँ पे और उसके साथ जो है ना वो फिर उनकी वैक्सीनेशन होती है। फैक्ट्री वालों से लिस्ट बुलवाते हैं और लिस्ट के मुताबिक जो है वो इन मजदूरों को यहाँ पर जो है वो कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है।
सखर, उमरकोट, शिकारपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन के दौरान कारोबार बदस्तूर जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद है। SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंतजामिया किसी भी कार्रवाई से गुरेजा है। सड़कों पर गाड़ियां, दुकानों, बाजारों में रश। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन का ब्रेकडाउन। सखर में SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। होटलों के साथ दीगर दुकानें भी खुली हैं। दुकानदारों का शटर डाउन करके कारोबार भी जारी है, जहां शहरी शॉपिंग में मसरूफ हैं। उमरकोट में SOPs और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने कई दुकानें सील कर दी। कार्रवाई देखने के लिए लोगों का हुजूम लग गया। शिकारपुर में खुली दुकानों और बाजारों में एहतियाती तदाबीर की धज्जियां बिखेर दी गई। इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। नौशेरो फिरोज में भी बाजार खुले हुए हैं, जिसमें SOPs का ख्याल रखा जा रहा है और न ही मास्क का इस्तेमाल हो रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रवादवा हैं। कोयटा में भी कोरोना केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। लोग SOPs को संजीदा नहीं ले रहे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं केसेस बढ़ने पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। सिम कार्ड ब्लॉक करने की भी तजवीज़ है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना होने पर सख्तियां कर देंगे। हमारे लोग जो है न SOPs कंप्लायंस की तरफ रागिब हो रहे हैं, उसको संजीदा ले रहे हैं, और ना ही वैक्सीनेशन की तरफ रागिब हो रहे हैं। क्या सख्तियां ही लाजिम हैं? क्या लॉकडाउन के बगैर SOPs लोग उस पर कंप्लाई नहीं करेंगे? ईरान से मुंसलिक जो बलूचिस्तान के अजला है, वहाँ पर डेल्टा वेरिएंट बढ़ रही है। खुदा न ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो कि फिर हमें लॉकडाउन करना पड़े। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि पर डे हम 24,000 लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। सिम कार्ड्स ब्लॉक करने की भी एक प्रपोजल है। ये कोशिश है बलूचिस्तान में कि लॉकडाउन से ज्यादा नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए दरवाजे लॉक किए जाएं, उनके लिए पब्लिक प्लेसेस में एंट्री लॉक किया जाए। ये बंदिशें इंपोज हम कर रहे हैं। काफी नून और शीन लीग में मुफाहमत और मज़ाहमत की लड़ाई है। ये दो अलग जमातें हैं। शहबाज शरीफ माजी भुलाकर आए तो अपोजिशन के लिए दरवाजे बंद नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगान सफ़ीर की बेटी से मुतालिक हमारी तफ्तीश मुकम्मल है। अफगान हुकाम चाहें तो टैक्सी ड्राइवर्स के इंटरव्यू कर सकते हैं। नूर मुकद्दम केस में ज़ाहिर जाफर को पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता। उम्मीद है उसे सजाए मौत होगी। नून लीग और शियोइंग लीग में मफामत और मजामत की लड़ाई है। दो जमातें हैं। इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। इख्तदार के भूखों का जो जुमा बाजार है खत्म, ठुस टेंट फिश हो चुके हैं। खैर पार्लिमानी जबान उन्होंने इस्तेमाल की, ये अपनी उंगलियां काटेंगे। शहबाज शरीफ माजी को बुला के बात करना चाहता है तो कभी अपोजिशन के दरवाजे बंद नहीं हो सकते सियासत में। अफगान टीम जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गई है। सफीर की बेटी के लिए का जो केस है असल हकीकत है, सच्चाई पर मबनी फॉरेन ऑफिस से मिलके अफगान इन्वेस्टिगेशन कमेटी के हवाले कर दी जाए। 11 के 11 आदमी वो अगर चाहें तो उनके इंटरव्यू भी कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में जितनी कोशिश कर सकता था वो की है। मैं उसको पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता। फैसला अदालत का है, शहादतें पूरी हैं और मुझे उम्मीद है कि उसे सजाए मौत होगी। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज इस्लामाबाद ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने मुलजिम को 16 अगस्त को दोबारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। जज ने कहा पुलिस वाले तो बादशाह लोग हैं, वो तो ज़िम्नी चालान भी लाते रहते हैं। शुगर मिल्स इंक्वायरी केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसी। लाहौर की सेशन अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। शहबाज शरीफ के वकील ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि आज कौमी असम्बली का सेशन है, मुझे इस्लामाबाद होना चाहिए था, मगर अदालत के एहतराम में यहाँ आया हूँ। सेशन जज ने कहा कि आप दरख्वास्त दे देते। अदालत के पूछने पर हमजा शहबाज ने बताया कि हमारा अभी असम्बली का सेशन चल रहा है, आज भी इजलास है, जिस पर अदालत ने दोनों की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। और हमजा शहबाज ने FIA के शोकॉज नोटिस पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, कहिएगा।
जी बिल्कुल जी, हमजा शहबाज ने FIA का जो शोकाज नोटिस था उसका तहरीरी जवाब जमा करवा दिया और इस तहरीरी जवाब में उन्होंने FIA का जो नोटिस है उसे झूठा, मनगढ़ंत इल्जामात और कयास आराइयों पर मुबनी करार दिया है। अपने जवाब में हमजा शहबाज का ये कहना था कि FIA का ये नोटिस जो है वो बदनीयती पर मुबनी और गैर कानूनी है। FIA ने जिन इल्जामात पर जो FIR काटी उस पर पहले भी तहकीकात हो चुकी हैं। तमाम असासों का जो रिकॉर्ड है वो इनकम टैक्स, वेल्थ स्टेटमेंट, FPR समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर मौजूद है। इसके अलावा हमजा शहबाज ने अपने जवाब में ये भी कहा कि नैब मेरे खिलाफ जो है वो खिलाफ कानून एक इंच जायदाद भी साबित नहीं कर सकी। एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस और जो FIA का शोकाज नोटिस है उसके मंदरजात में जो है बहुत मुमासलत है। FIA की बदनीयती वाज़ेह तौर पर जो है इस शोकाज नोटिस में देखी जा सकती है। एहतसाब अदालत भी मेरे खिलाफ जो इल्जामात, किसी इल्जामात के तहत रेफरेंस जो है वो जेर समात है। जो इल्जामात FIA ने लगाए वो ऑलरेडी पहले ही एहतसाब अदालत में उस पर जो है वो केस चल रहा है और इन इल्जामात के तहत वो जमानत भी हाई कोर्ट से हासिल कर चुके हैं। अपने ये जवाब जो है वो हमजा शहबाज की जानिब से उनके वकील ने FIA में जमा कराया। आज सुबह जब अदालत में केस की समाअत हुई तो अदालत ने भी जवाब की कॉपी जो है वो अदालत में जमा कराई गई। उसके बाद अभी FIA में भी ये जवाब जमा करवा दिया गया। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं दाइश और तालिबान से मुतालिक सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश बयान गुमराहकुन है। वज़ीर खारजा से जो बातें मंसूब की गई हैं वो उन्होंने नहीं की। वज़ीर खारजा ने अफ़गानों की क़यादत में अफ़गानों को कबूल, अमन और दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी बरादरी के इत्तेफाक राय की बात की थी। करप्शन खत्म करने के लिए ऑनलाइन वीजा शुरू किया है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान में छुपे अफराद को 1 माह के लिए छूट है कि ऑनलाइन वीजा अप्लाई करें वरना मुल्क छोड़ दें। इस्लामाबाद के नालों पर तजावुजात खत्म करने की हिदायत कर दी है। 64 बैरून मुल्क में मिशनों पर बैठे अफराद को वापस बुलाया जा रहा है। 5 अगस्त को कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी होगी। शिनाख्ती कार्ड जो हमने लोगों ने VIP ने अपने अंगूठे लगा के निकलवाए थे वो बैन कर दिए हैं। ऑनलाइन वीजा शुरू किया करप्शन खत्म करने के लिए। 1 महीने की उनको छूट है, वो अपना वीजा ऑनलाइन अप्लाई कर दें एक्सटेंशन का, अदरवाइज जो मुल्क छोड़ दें। कोई महाजरीन नहीं आ रहे और पाकिस्तान में कोई तालिबान नहीं है, ना तालिबान आ रहे हैं। तमाम नालों के ऊपर इस्लामाबाद में जो लोगों ने तामीरात की हैं वो तमाम नाले क्लियर कर दिए जाए। 30 अगस्त तक हो जाने चाहिए। 64 बैरून मुल्क मिशन में जो लोग बैठे हुए थे सबको वापस बुला लिया। 5 अगस्त को कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की सपोर्ट में यौम इस्तेसाल मनाया जाएगा। सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी सिग्नल बचाए जाएंगे। सारी ट्रैफिक 1 मिनट के लिए रुकेगी और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल की इमरजेंसी में फायरिंग हुई, एक शख्स जाम बहक हो गया। तर्जुमान के मुताबिक मरने वाला अफगान शहरी था, पहले भी गोली लगी थी। तो पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में इमरजेंसी में फायरिंग हुई, एक शख्स जाम बहक हो गया, जबकि तर्जुमान का यह बताना है कि मरने वाला अफगान शहरी था और उसे पहले भी गोली लगी थी। यह वाकया पेश आया पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में, जहां इमरजेंसी में फायरिंग का वाकया हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया। तर्जुमान के मुताबिक मरने वाला अफगान शहरी था और इससे पहले भी गोली लगी थी। उधर चेयरमैन वाप्ता लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने मोहम्मद डैम का दौरा किया और तामीराती काम का जायजा लिया। चेयरमैन वाप्ता ने कहा कि मोहम्मद डैम पर 2 साल से काम चल रहा है, कोरोना के बावजूद काम रुका नहीं, मंसूबा 2025 में मुकम्मल होगा। मोहम्मद डैम में 12,000 एकड़ फुट पानी जखीरा होगा। मंसूबे से हर साल 2 अरब 86 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं बल्कि मसला महंगी बिजली का है। डैम की तकमील में साथ देने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। लाहौर के इलाके कोट ख्वाजा सईद में गलियों और सड़कों पर कचरे के ढेर लगे हैं। ताफून के बायस अमराज फूटने से मकीन परेशान हैं। गैर कानूनी भैंसों के बाड़ों और गोबर ने गंदगी में इजाफा कर रखा है। कहते हैं टीवी पे आके कि हम लाहौर को साफ कर देंगे, किस लाहौर को कर देंगे? क्या ये गरीब लोग जो है शुमाली लाहौर के, ये इंसान नहीं है?
ये मनाजिर लाहौर के इलाका कोट ख्वाजा सईद जानीपुरा के हैं, जहां गलियां और सड़कें कचरे से अट गई हैं। ये 3 घर हैं हमारे सामने बिल्कुल कचरे के, और देख लें आप हालत देख लें, कोई मेहमान आ जाता है हमें खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। गंदगी के बायस इलाके में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। बदबू और ताफुन ने मकीनों का जीना महाल कर दिया है। जो गोबर चौकते ने घर च स्मैल आंदी है, रोटी खान तो भी तंग हुंदे असी। इलाके में गंदगी की सबसे बड़ी वजह भैंसों के गैर कानूनी बाड़े हैं। मकीनों का कहना है कि शालामार टीएमए इंतजामिया 5000 रुपए महाना फी भैंस बाड़ा मालकान से रिश्वत वसूल करती है। इसके चार जो है कचरा और पानी और अंदर अमले की मतलब है नाअहली, और दूसरे नंबर से जो मवेशी है उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। टीएम पैसे दिंदा है, मज्झां दे पैसे दिंदे ने, फी 1000 5000 4000 इस करके वो मज्झां इत्थे रखियां गई। मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि गैर कानूनी बाड़ों को खत्म करके सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन शहबाज रशीद के साथ उल्फत मुगल, एयरवे न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पेशकदमी के बायस कई अजला में नकल मकानी शुरू हो गई है। हजारों की तादाद में मकामी आबाद का जंगज़दा इलाकों से इनखला जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर हफ्ते 30,000 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ इलाकों की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। बड़ी तादाद अफराद पक्के मकान न मिलने की वजह से खैमों में रिहाइश पजीर हैं, जबकि हजारों की तादाद में अफगान बाशिंदे दीगर ममालिक के वीजे के लिए दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं। तालिबान अब तक अफगानिस्तान के निस्फ से ज्यादा अजला पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। आज़ादी इजहार के नाम नेहाद अलमबरदार फ्रांसीसी सदर अपने खाके बनाने पर सीख पा खुद को आज़ादी राय के हामी कहने वाले मैक्रोन अपने खाके बनाए जाने पर बरहम हो गए। फ्रांसीसी सदर ने इश्तिहारी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इश्तिहारी कंपनी के मालिक का कहना है कि जब पैगम्बर इस्लाम के खाके छापे जाते हैं तो उसको आज़ादी इजहार राय करार दिया जाता है, लेकिन सदर मैक्रोन के खाके बनाने को तौहीन कहा जा रहा है। फ्रांसीसी सदर की पॉलिसियों की वजह से उन्हें एक बिल बोर्ड पर आमरों से तशबीह दी गई थी, जिस पर मैक्रोन ने इश्तिहारी कंपनी के मालिक और तंजिया खाके बनाने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बाद फ्रांस में आज़ादी इजहार राय पर नई बहस का आगाज हो गया है। फ्रांस में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को हिटलर से मुशाबा करार दे दिया। झड़पों में 30 पुलिस एहलकार जख्मी, 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में भी हजारों अफराद कोरोना पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 500 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।